नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम इंट्राडे की बात करने वाले हैं कि इंट्राडे में कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, यानी कि जीरो टू हीरो ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो वीडियो पर नए हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और जो पहले से सीख रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि जीरो टू हीरो ट्रेडिंग कैसे होता है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकता है, कैसे जीरो से हीरो बने। बिल्कुल आसान भाषा में हम सीखने वाले हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है नए लोगों का, तो मैं बताता हूँ कि आप लोग बिना प्लानिंग के मार्केट में आते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को। अगर आप बेहतर प्लानिंग के साथ मार्केट में आते हैं तो लॉस कम हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप कोई प्लानिंग बना कर आते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप बिना प्लानिंग के साथ मार्केट में आएंगे तो आपको फिर लॉस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बिना तैयारी का तो कुछ हो नहीं सकता। ये आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा अब तक के क्लास में। तो चलिए आगे देखते हैं कि प्लानिंग क्या क्या हो सकता है। तो प्लानिंग जो है बहुत तरह से हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल में हम समझेंगे कि प्लानिंग कैसे हो सकता है। तो वो हो सकता है या तो मनी मैनेजमेंट, या तो रिस्क रिवार्ड, कोई सेटअप, या फिर स्टॉक मार्केट का फुल कोर्स हो सकता है। क्योंकि आप बिना कोर्स करके आएंगे और डायरेक्ट पैसा कमाने की आस लेकर आते हैं तो आपको फिर यहाँ पर लॉस ही देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग जो है स्टॉक इंट्राडे से शुरू करना चाहिए। अगर आप मार्केट में नए हैं, बिगिनर हैं, तो आप हमेशा एक बात का याद रखें कि आपको ऑप्शन में कभी भी कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट वहाँ बहुत ही वॉलेटाइल होता है। आपका पैसा यूँ चुटकियों में लेकर चला जाएगा। और किन किन का अब तक लॉस हो चुका है बिना सीखे स्टॉक मार्केट में कूदने गए थे, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट विथ स्टॉक इंट्राडे। बिल्कुल, यहाँ पर हम देखते हैं कि या तो बाय या तो सेल, दो तरह का चीज़ होता है। कि अगर मार्केट ऊपर जाता है और कोई हमें स्ट्रेटेजी यानी कि कोई सेटअप दिखाई पड़ता है तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे आता है, नीचे जाने वाला है और कोई सेटअप बनता है, तो फिर हम वहाँ पर से सेल कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो आपको स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, और वो भी क्या, छोटे क्वांटिटी में करना चाहिए, ताकि आप मार्केट की बिहेवियर को सीख पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, बड़े क्वांटिटी लेकर कभी नहीं आना है जब आप सीखने के लिए आ रहे हैं। तो आप इसमें या तो बाय या तो सेल कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स में। पर एक बात आप याद रखें, आप लिक्विड वाले स्टॉक से दूर रहें और सस्ते वाले स्टॉक से भी दूर रहना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, मतलब नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे छोटा छोटा जो पेनी स्टॉक्स है उसको उठा लेते हैं और उसमें बहुत सारा वो इन्वेस्ट कर देते हैं। उसमें वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको लगता है कि कभी ना कभी अगर 1 रुपये भी हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो स्टॉक्स को वो 10 पैसे के भाव में बहुत सारा उठा लिया, वो यही सोचकर उठाता है कि कभी ना कभी इसका प्राइस अगर 1 रुपये भी हुआ तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। कई बार आप देखेंगे कि वो स्टॉक्स ना तो आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे आ रहे हैं, मतलब इसका भाव वहीं के वहीं रहते हैं। इस वजह से इस सब चीज़ से आप फंसने से बचें, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स है। ये अगर आपका किस्मत साथ देता है तो ही बढ़ सकता है, वरना फिर आपका जो पैसा है उसको आप बेचने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि अगर मेरा लॉस चल रहा है और मुझे सेल करना है तो भी वो बिकता नहीं है। इस वजह से आप छोटे स्टॉक से बचें, सस्ते स्टॉक से बचें और लिक्विड वाले स्टॉक से दूर रहें। ठीक है, आप निफ्टी के अंदर स्टॉक्स को ले सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसको ख़रीदना है या बेचना है, अगर आपका व्यू मार्केट का है, ऊपर का है, तब आप बाय कर सकते हैं। अगर आपका व्यू नीचे का है तो आप स्टॉक्स के अंदर सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आई? तो प्लीज़ यार बताओ कैसा लग रहा है वीडियो, क्लास कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको एक बात पता होना चाहिए कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको 3:30 बजे से पहले ही, यानी कि शाम 3:30 बजे से पहले ही
एग्ज़िट मारना होता है, नहीं तो चार्जेस लग जाएंगे। यह बात आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो जो व्यक्ति लॉस में है या जो व्यक्ति एकदम नया है, उनका सबसे पहले, सॉरी यहाँ पे उनको होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इस जगह पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। उनको सबसे पहले सीखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। उसके बाद वह अगर ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करें। आप ऑप्शन को छोड़ दें, तब तक ऑप्शन की ट्रेडिंग नहीं करना है जब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन जाएं। मतलब आप ऑप्शन के ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहे। कब तक रहना कि जब आप छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करने लगेंगे, स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने लगेंगे और मंथ के एंड में लगेगा कि हाँ मेरे पास, मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारा पैसा बच रहा है, यानी कि प्रॉफिट में हूँ। तब आपको थोड़ा पैसा लेके कूदना चाहिए ऑप्शन की ट्रेडिंग में, वरना स्टार्टिंग में आप ऑप्शन की ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहें। अगर दूर नहीं होते हैं तो मार्केट आपको दूर कर देगा, इतना दूर कर देगा कि आप कर्ज में जा सकते हैं। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें। तो नंबर 2 क्या है कि विथ स्मॉल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्टार्ट विथ स्टॉक इंट्राडे। दूसरे नंबर में हमें क्या देखना है, विथ स्मॉल क्वांटिटी। कई सारे लोग के पास बहुत सारा पैसा होता है, मतलब कैपिटल होता है, और वह लोग मन में ही खुद में गुना भाग करते हैं, मन में करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हमें 2000 या 5000 मिल जाएंगे। वह लोग मार्केट में सिर्फ लेने के बारे में सोचते हैं, वह यह नहीं देखते हैं कि अगर उनके फेवर में नहीं गया, मार्केट उनके फेवर में अगर नहीं जाता है तो कितना लॉस हो सकता है। वह लोग मार्केट के वॉलेटिलिटी को नहीं समझते हैं, चाल को नहीं समझते हैं, वह बस अपना प्रॉफिट देखते हैं। यहाँ पे चाल होगा, आप लोग अगर लिख रहे हैं कॉपी में तो उसको चेंज कर लेना थोड़ा सा। इसलिए आप पहले एक क्वांटिटी को डिसाइड करें कि अगर आप मार्केट से 1000 रुपये लेंगे तो मार्केट में आप कितने रुपए खोने को तैयार हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल के लिए 1:2 का अगर आप 1000 लेंगे तो आप 500 देने को तैयार होना पड़ेगा। किसको देना है, मार्केट को, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 लाख है तो क्या आप मार्केट में सारा पैसा डाल देंगे, नहीं ना। आप पहले एक क्वांटिटी को डिसाइड करें, उसके अकॉर्डिंग ही मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट होगा। बिना समझे आप डायरेक्ट पैसा नहीं डालना है स्टॉक मार्केट में। पहले आपको सीखना चाहिए, बिल्कुल नए हैं तो सीखना चाहिए, काफ़ी टाइम लगता है सीखने में। मेन चीज़ आपका जो एक कोर्स है 2 महीना यानी कि 60 दिन या 90 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मेन चीज़ है यहाँ पर क्या होता है कि आपका साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना होता है कि आप कितना मार्केट में खोने को तैयार हैं, कितना पाने को तैयार है। इस सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होकर भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% कोई भी चीज़ नहीं होता है। इसलिए आपको यहाँ पर जो है सारा खेल होता है वो माइंड सिस्टम का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि याद रखें, स्टॉक मार्केट आप हमेशा एक्स्ट्रा पैसों के साथ करें। बिल्कुल, आप अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी लेकर आएँ, वरना चुटकियों में पैसा गायब होने वाला है स्टॉक मार्केट में। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो आज ही लिख लें कॉपी में कि स्टॉक मार्केट कोई भी पैसा यहाँ कमाने का जगह नहीं होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जगह होता है। लेकिन हाँ, सीखने के बाद आप एक दिन में भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं बिना सीखे। ये बहुत बड़ा रिस्की होता है, बहुत ख़तरनाक जगह होता है। तो यहाँ पर यह बात है कि एक्स्ट्रा पैसों के साथ आएँ। तो एक्स्ट्रा पैसा क्या हो सकता है, तो आगे हम देखने वाले हैं। तो या तो वो कई गिफ्ट का पैसा हो सकता है कि आपको कहीं से मिल गया कि चलो ये ख़रीद लेना, और आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है तो उस पैसा को आप इसमें यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो स्टार्टिंग में आप 5 से 10 शेयर के साथ ट्रेडिंग को शुरू करें। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस आएगा, छोटा प्रॉफिट भी होगा, पर आपको सीखने को मिलेगा कि मार्केट मूव कैसे करता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखना है कि फॉलो रिस्क रिवॉर्ड।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और उदाहरण रह गया, मतलब एक और एग्जांपल रह गया कि एक्स्ट्रा मनी कहाँ से आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपका वो तो कहीं गिफ्ट का पैसा हो सकता है कि वो फ्री में कहीं से मिल गया कि शॉपिंग कर लेना, या फिर कोई भी चीज़ खरीदने को मिल गया और वो चीज़ आपके पास है, तो उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में ला सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके अकाउंट में जो सेविंग होता है, सेविंग के बदले में जो अमाउंट होता है, सेविंग का अमाउंट के बदले में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, उस पैसा को आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा डालना है, अमाउंट को नहीं डालना। रियल अमाउंट से दूर रहें, मतलब उसको हाथ तक नहीं लगाना, वरना फिर लॉस से कोई नहीं बचा सकता है। तीसरा नंबर हमें क्या देखना है, फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। आपको यह डिसाइड करना होगा कि 1000 पाने के लिए हो तो खोने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। आप लोग बस पाने की तरफ खींचे चले जाते हो। आपको पता भी होना चाहिए कि मार्केट में पैसा बनाने के चक्कर में कई लोग पैसा गंवा चुके हैं। इसलिए आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलें तो ही पैसा बचा पाएंगे। कब बचा पाएंगे? मंथ के एंड में। यानी कि आप एक दिन में अगर प्रॉफिट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए, नहीं। आपको लास्ट यानी कि महीने के लास्ट में देखना है कि आपके पास टोटल पैसा जितना लगाए थे उसके बाद आपके पास कितना बच रहा, तो ही आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हैं। अगर मैं मार्केट से 2000 पाने की उम्मीद रखता हूं तो मुझे मार्केट को 1000 देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए 1:2, 1:3 रख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है। अगला क्या है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 1:2, 1:3 क्या है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं और स्टॉक मार्केट पर जाएं, जो प्लेलिस्ट बना वहाँ से आप एक एक चीज़ करके सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर वीडियो को 2 से 3 बार पीछे करके देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चौथा नंबर का पॉइंट हमें क्या देखना है कि कैपिटल। कई लोग सोचते हैं कि कैपिटल कितना लाऊं स्टॉक मार्केट में, मतलब कितना पैसा लेकर आना है। जो लोग लॉस में हैं या जो लोग बिगिनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, वह लोग एक बात ध्यान दें कि चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, जैसे 5 लाख ही क्यों ना हो, आपको सारा पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं डालना है। आप शुरुआती में बस 3000 से 5000 ही ले आएँ और सीखने की कोशिश करें। और याद रखें, 3000 या 5000 आपका सेविंग का नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि वो एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। या आप सेविंग का पैसा उठाकर कभी ना लाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर जो यहाँ पे अमीर बनने की चाह लेकर आए थे कि मैं स्टॉक मार्केट सीखकर बहुत अमीर बनने वाला हूँ, तो फिर उसका जस्ट उल्टा होने वाला। अगर आप बिना सीखे 5000 से एक्स्ट्रा पैसा, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा कोई लेकर आना है, और अगर आप बिना सीखे सेविंग का पैसा उठाकर ले आते हैं तो फिर आपका जस्ट उल्टा होने वाला है। अगर आप यहाँ अमीर बनने की सोच लेकर आए तो फिर आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें और इस चीज़ को फॉलो करें कि 3000 और 5000 जो होता है वो आपका एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। एक चीज़ और कि किसी से लोन लेकर भी नहीं लाना है कि किसी से लोन ले लिए कि भाई तुम मुझे 3000 या 5000 दे दो, मैं अगले महीने तुम्हें 5 का 10 बना कर दे दूँगा। ये सब भी नहीं करना है। और तीसरा चीज़ ये है कि आप कभी भी कॉल टिप्स के चक्कर में ना पड़ें। कोई भी अगर आपको कहता है कि यहाँ से ख़रीद लो, यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आ सकता है, तो इस चीज़ से भी दूर रहें। क्योंकि खुद से सीख कर ये सब करें तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हो सकता है कि जो आपको कॉल टिप्स दे रहा है अगले कुछ टाइम में उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वही कहीं गायब हो जाता है, तो फिर आपको कौन सिखा सकता है, फिर आपको कौन अमीर बना सकता है ना। तो इस वजह से आपको खुद का दिमाग लगाना चाहिए कि अगर वो आदमी नहीं होता है तो फिर आपको कौन सिखाएगा। जो दे रहा था कॉल टिप्स वगैरह तो वही नहीं रहा, तो फिर आपको फिर अगले बार कॉल टिप्स कौन देगा, फिर आपको अमीर कौन बनाएगा। तो इस वजह से आप लॉस में जा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि कॉल टिप्स अगर जिस ग्रुप में आप अगर अभी भी ऐड हैं और जहाँ से आपको कॉल टिप्स वगैरह मिल रहा है तो प्लीज़ वहाँ से एग्ज़िट करें और ख़ुद पे भरोसा रखें और ख़ुद सीख कर ये सब करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि ना तो स्टॉक मार्केट आपका है, ना ही आपको देने वाले कॉल टिप्स का है। जो लोग कॉल टिप्स देते हैं उनका भी नहीं है। ये मार्केट कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता होता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा अगर आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं तो। क्योंकि स्टॉक मार्केट को हम स्टार्टिंग में ही भगवान मान के चलें कि भगवान का जो चाल होता है वो किसी को नहीं पता होता है कि कब कहाँ से मुड़ सकते हैं, किसी को नहीं पता है। इसलिए कोशिश करें कि खुद से सीखें पहले, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा होता है।
तो अगला क्या देखना कि फॉर एग्जांपल वह गिफ्ट के पैसे हो सकते हैं या तो सेविंग में रखे हुए अमाउंट का इंटरेस्ट हो सकता है, अभी मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगला क्या है, 5वां नंबर कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल नहीं होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक फिर से हुआ इसलिए आप लोगों को दिल से सॉरी। यहाँ पर सेटअप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो लिख नहीं रहा है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ठीक कर लेना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, इस कैपिटल की जगह सेटअप, क्योंकि हमने 4 नंबर पे कैपिटल को पढ़ा कि कैपिटल कितना होना चाहिए, 5वां नंबर में हमारा सेटअप होना चाहिए। तो किस तरह का हो सकता है, तो हम जानते हैं कि या तो कंसोलिडेशन का सेटअप हो सकता है, या फिर ईएमए क्रॉस ओवर का सेटअप हो सकता है, या फिर डबल टॉप और बॉटम का सेटअप हो सकता है। सेटअप तो एक ऐसा सिग्नल देखकर आप ट्रिगर होंगे बाय या सेल करने के लिए, वह सेटअप कहलाते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन सेटअप यह एक अच्छा सेटअप हो सकता है। यहाँ पर याद रखें मैं हो सकता है लिखा हूँ, यानी कि होता ही नहीं है। अगर आपके हिसाब में आपके जो फेवरेट सेटअप है उसको लेकर चले तो काफ़ी अच्छा होगा, कि मेरे हिसाब से तो कंसोलिडेशन सेटअप मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लिखा कि यह एक अच्छा सेटअप हो सकता है। इसमें मार्केट पहले कंसोलिडेशन होता है और जिधर भी ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन होता है हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, आपको अगर पता नहीं है कि कंसोलिडेशन सेटअप क्या है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखें, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है। और जो भाई बहन यहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि वो हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं और स्टॉक मार्केट का प्लेलिस्ट में जाकर एक क्लास से लेकर अब तक की क्लास को देख सकते हैं। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं क्लास को लेकर। ठीक है, तो ईएमए क्रॉस ओवर जब 10 ईएमए या फिर 20 ईएमए या फिर 50 ईएमए जब भी क्रॉस करेगा एक दूसरे को, तो हम ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया। तीसरा क्या था, डबल टॉप और बॉटम। तो आपको पता होगा कि डबल टॉप और बॉटम कैसे बनता है, तो इसको हम कहते हैं डब्लू पैटर्न, इसको कहते हैं एम पैटर्न। ठीक है, तो जैसे ही आपको मार्केट में पता होता है कि एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद फिर अप ट्रेंड आया, उसके बाद ये वाला डाउन ट्रेंड को ये नहीं तोड़ पाया। ठीक है, ये वाला डाउन ट्रेंड को वो नहीं तोड़ पाया, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बड़ा सा लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, पर ये वाले लोअर लो को नहीं तोड़ पाया, यानी कि मार्केट यहाँ तक नहीं आ पाया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मार्केट का अब जो है ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, मैंने भी इसका बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, पिछली क्लास में आपने देखा होगा। जो लोग हमारे साथ स्टॉक मार्केट में बने हुए हैं और क्लास देख रहे हैं उनको तो पता ही, जो लोग न्यू बच्चे हैं, जो नए भाई बहन हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये भी आप देख सकते हैं हमारे पुराने क्लासेस में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये वाला जब ये तोड़ नहीं पाया, यानी कि लास्ट लोअर लो को तोड़ नहीं पाया, तब यहाँ से हम क्या समझते हैं कि मार्केट अब का जो ट्रेंड है अब वह चेंज हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही ये वाला बना और इस जगह पर आपको कहीं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही मिलता है हम ट्रेड लेते हैं, कहाँ के लिए, ऊपर के लिए। सेम ऐसे ही यहाँ पर है कि इस प्लेस में हमें किसको ढूंढना है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है, और यहाँ से हम सेल भी करते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर से हम पुट को बाय करते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का बायर हैं तो यहाँ से जब मार्केट का व्यू नीचे का होगा तब हम पुट को बाय करते हैं, जब मार्केट का व्यू ऊपर का होगा तो हम कॉल को बाय करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी मार्केट में इस तरह से देखने को मिलेगा हम ट्रेड लेंगे। आप 1 या 2 सेटअप को रखिए और ट्रेडिंग करिए। बहुत सारे सेटअप रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बात यहाँ पर है कि कई सारे लोग बहुत सारा सेटअप रख लेते हैं कि अरे यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, यहाँ से अगर हमारा कंसोलिडेशन बनेगा तो बाय करूँगा, यहाँ से अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाय करूँगा। इस तरह का काफ़ी सारे रखते हैं, और जैसे मार्केट में वो अगर ख़रीदने के बारे में भी सोचते हैं तो वो भूल जाते हैं कि किसको ख़रीदना चाहिए और किस में क्या होना चाहिए। इस वजह से आप 1 या 2 सेटअप को रखिए, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक मार्केट कहीं ऊपर जा चुका होगा। ठीक है, 5वां नंबर भी देखा हमने। 6ठा में क्या देखना है कि इम्प्रूव योर साइकोलॉजी। सबसे जो मेन पार्ट होता है स्टॉक मार्केट वो होता है साइकोलॉजी का। अब आपको इतने कम पैसे से ट्रेड क्यों करने को कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप बर्बाद ना हो, आपके पैसे सुरक्षित रहें। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटा क्वांटिटी लेकर आएँ, पहले सीखें, सीखने के बाद आप अच्छे से ट्रेडिंग करें ना, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है।
जब आप एक बढ़िया ट्रेडर बन जाएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, फिर आप अच्छे से ट्रेड करो ना, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। पहले सीखो तो सही। तो अगला क्या है कि योर ग्रिड, ठीक है। अगर आप ग्रिड हैं तो आपको मार्केट दौड़ा दौड़ा कर मार कर भगाएगा, ये चीज़ आप याद रखें। स्टॉक मार्केट में कौन कौन से रह सकते हैं, किसको किसको मार्केट भगाएगा, ये हमारे पुराने भाई बहन को बहुत अच्छे से पता है, जो वीडियोस को बहुत सारा देखते हैं, बहुत सारा प्यार भी देते हैं। तो योर फियर मतलब आपका डर, अगर आप फियर से भाग जाते हैं, मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं, तो भी यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब ये बात होता है कि भागना कब है, भागते क्यों हैं लोग, मतलब जब आप ट्रेड लेकर बैठ जाते हैं और मार्केट पता चला कि आपका फेवर में ना जाकर आपके अगेंस्ट चला गया, यानी कि मार्केट में आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट क्या किया कि मार्केट जैसे आप सोचे कि ऊपर जाने वाला है, ठीक है, आप ऊपर का बाई किए और मार्केट यहाँ तक गया और यहीं से वो नीचे उतर गया। अब उतर गया तो आप वेट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि आपको बहुत सारा लॉस हो रहा है, पर आप वेट कर रहे हैं कि अगली बार अगर मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ से चला जाएगा तो मैं एग्जिट करूँगा। मेन प्रॉब्लम होता है कि आप जो है लॉस को होल्ड करते हैं, जब आपको प्रॉफिट मिलता है तब आप भाग जाते हैं। भागते कैसे, ये भी मैं दिखाता हूँ। कि मान लीजिए आपका पहला जो ट्रेड है, पहले दिन का या फिर 1-2 दिन पहले का, कि आपने ट्रेड लिया और आपका मार्केट क्या है कि लॉस में चला गया और काफ़ी लॉस हो गया आपका। दूसरी बार अगर मार्केट आपके फेवर में भी जा रहा है ना, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो आप इधर ही कहीं से निकलना, आपके अंदर डर होने लगता है कि यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ, क्या पता पिछली बार की तरह अगर मार्केट यहाँ से नीचे उतर गया तो हमारा काफ़ी लॉस हो सकता है। इस वजह से आप भाग जाते हैं, और जब भाग जाते हैं यहाँ से ही एग्जिट कर लेते हैं तो देखते हैं कि मार्केट काफ़ी ऊपर गया था। तो इस चीज़ को, ये वाला जो चीज़ है, इसको आपको होल्ड करना है, ना कि आप लॉस को होल्ड करें, प्रॉफिट को होल्ड करें तो ही आपका कुछ हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ कि एग्ज़िट कर लेते हैं, पर ऐसा काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप प्रॉफिट को एग्ज़िट कर देते हैं और जब आपका लॉस होता है उसको आप होल्ड करते हैं। तो ये चीज़ आपको ठीक करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो लास्ट क्या है कि ओवर ट्रेडिंग, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो भी नहीं चलने वाला है, आपको दिन में एक ही ट्रेड लेना है, वो भी जब सेटअप बनेगा तब। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि दिन भर में वो ट्रेड तो करते ही हैं, मतलब बैठे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और वो ये सोचते हैं कि मुझे डेली ही ट्रेड लेना है, डेली पैसा नहीं बनाना है डेली। तो इस वजह से वो लॉस करते हैं कि बिना सेटअप बने ही वो ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि वो रूटीन में लिख लेते हैं कि मुझे कोई भी हाल में डेली ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई और मेरी बहन जो भी देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आपके सेटअप में मार्केट नहीं आता है तो आप क्यों ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट कहीं भागने वाला तो है नहीं ना, यहीं पर रुकने वाला है। तो आप अगर आज ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या, कहीं सुनामी आ जाएगी क्या, नहीं ना। तो आप जब आपका लेवल में आता है मार्केट, जब आपका सेटअप बनता है, जब आपको कंफर्म होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है तो नीचे आ सकता है, तब आप ट्रेड लें। और ऐसे होप ट्रेडिंग से बचें कि मुझे लगता है था मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। तो इस तरह की चीज़ों से बचें तो ही आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा दिन टिक सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना कंफर्मेशन का ट्रेड ना लें। अगर आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है तो उस दिन छोड़ दें, अगले दिन भी छोड़ दें, जब आप बनता है तभी लेना मेरे भाई। उसी दिन आप सारा कवर कर लेना एक ही दिन में, लेकिन कंफर्म के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही अच्छा रहा होगा, आप लोग को हर एक एक चीज़ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो पर नए हैं तो अभी सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं, और बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर आप।